नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बदले गए नाम अप्रैल 2022 अपडेटेड सारे नए प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में इंडोनेशिया देश की राजधानी का नया नाम क्या रखा गया है? तो नूसंतारा। आपको याद रखना है फ्रेंड, नूसंतारा रखा गया है इंडोनेशिया देश की राजधानी का नया नाम। जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको और डिटेल में समझा दे रहे हैं। तो नूसंतारा की बात करें अर्थ, तो इसका द्वीप समूह हो जाता है नूसंतारा का अर्थ। यह खूबसूरत बोर्नियो द्वीप के करीब है और यहाँ की आबादी बेहद कम है, इसलिए देश की नई राजधानी के तौर पर चुना गया है। ये आपको ध्यान में रखिएगा। बात हुई है इंडोनेशिया की, तो वहाँ की मुद्रा की बात करें तो रुपया वहाँ की मुद्रा हो जाएगी। और वहाँ के वर्तमान में और 7वें राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो। ये भी आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात शहर अहमदाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? जो गुजरात का शहर है अहमदाबाद, उसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नावती। याद रखना है फ्रेंड्स, कर्नावती नाम अहमदाबाद का बदलकर रखा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यानी क्या रखा, उसका नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काकोरी ट्रेन एक्शन। याद रखना है फ्रेंड, जो काकोरी कांड था पहले, उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन है। तो चलिए काकोरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बता दे रहे हैं और डिटेल्स में। तो देखिए, यह एक ट्रेन से लूट जुड़ी है जो 9 अगस्त 1925 के काकोरी से चली थी। आंदोलनकारियों ने इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। जब ट्रेन लखनऊ के करीब 8 मील की दूरी पर थी, तब उसमें बैठे 3 क्रांतिकारियों ने गाड़ी को रुकवाकर सरकारी खजाने को लूट लिया। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो चैनल पर नए हैं, एक हम क्वेश्चन वीडियो के अंत में पूछते हैं और आज भी पूछेंगे। जो सबसे पहले और सही आंसर बताएंगे उनका नाम टॉप 10 में वीडियो के अंत में नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा क्विज में। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अटल सुरंग रखा गया है। रोहतांग सुरंग का नाम चेंज कर ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझा दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अटल सुरंग है जो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। यह सुरंग मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग जो दर्रे है उसके नीचे बनाई जा रही है, जो लेह के मनाली को जोड़ती है। यह सुरंग घोड़े की नाल के आकार की तरह है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं फ्रेंड्स, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में असम के बोगीबील पुल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी सेतु। याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए बात कर ले रहे हैं। तो इसकी बात करें, भारत के असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बना यह पुल है। इस पर रेल पथ तथा सड़क पथ दोनों बने हुए हैं और यह पुल असम के धेमाजी जिले के धेमाजी जो जिला है और डिब्रूगंज जिला है, उसको दोनों को जोड़ता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले रहे हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे ने जो ट्रेन गार्ड है उसका नाम बदलकर क्या रखा दिया गया है? उसका आंसर हो जाएगा ट्रेन मैनेजर। याद रखना है फ्रेंड, जो ट्रेन गार्ड था जो रेलवे में, उसका नाम चेंज कर ट्रेन मैनेजर रख दिया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। तो बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो भारतीय रेलवे ने कहा कि अब ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें रेलवे के वर्तमान में रेल मंत्री तस्नी वैष्णव जी हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो विनय कुमार त्रिपाठी जी वर्तमान में। ये भी ध्यान में रखिएगा करेंट अफेयर के तौर पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और जो अंत में क्वेश्चन पूछे उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में शिमला का नया नाम क्या रखा गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्यामला। याद रखना है फ्रेंड्स, श्यामला रखा गया है शिमला का नाम बदलकर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं। तो भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के पहले शिमला का नाम श्यामला था। यानी जो ब्रिटिश थी, जो अंग्रेज थे, उससे पहले भी श्यामला था नाम शिमला का, फिर चेंज अभी कर दिया गया है। तो शिमला की बात करें तो 1864 में ब्रिटिश भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला है हमारा असम के राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरेंग राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ओरेंग राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिगढ़। ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, अलीगढ़ जो वहाँ का है उसका नाम बदलकर हरिगढ़ रखा है। जब बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ जी, और बात करें यहाँ की राज्यपाल की तो आनंदीबेन पटेल जी। आपको ध्यान में रखना है, और आपको राजधानी भी लखनऊ हो जाएगी उत्तर प्रदेश का। ये एडिशनल जानकारी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा फेसबुक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया है, तो बदलकर क्या रखा है? तो मेटा रखा है। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, मेटा रखा है, फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या। याद रखना है फ्रेंड्स, अयोध्या रखा गया है फैजाबाद शहर का नाम बदलकर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नरेंद्र किसके नाम पर? तो नरेंद्र मोदी पीएम, जो हमारे देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री, उनके नाम पर रखा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए मोटेरा स्टेडियम के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी आपको बता दे रहे हैं। तो भारतीय क्रिकेट स्टेडियम है जो गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें बैठने की कैपेसिटी की बात करें तो 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला है हमारा गुजरात राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रख दिए हैं? जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा उसका नाम बदलकर क्या रखा है? तो कमलम फ्रूट। याद रखना है फ्रेंड, कमलम फ्रूट रखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। आपको ध्यान में रखना है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर। और बात करें यह कहाँ है, तो दिल्ली का एक प्रमुख खेल मैदान पे यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है ये। इसकी स्थापना 1883 में की गई थी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ से करेंट अफेयर पूछा जाता है, ये प्रश्न बन सकते हैं। इसको ध्यान से आप याद रखिएगा। तो ये प्रश्न है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम चेंज कर क्या रखा है? तो बदलाव। याद रखना है फ्रेंड, BADLAV, बदलाव रखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम चेंज कर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म की बात करें तो 6 जुलाई 1901 में, और मृत्यु की बात करें 23 जून 1953 में। और उनकी बात करें वो क्या थे, तो शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। इन बातों को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, भारत सरकार ने मिड डे मील, जो सरकारी स्कूल होती थी उसमें बच्चों को भोजन की व्यवस्था कराई जाती थी मिड डे मील योजना के तहत, तो उसका नाम चेंज कर क्या रखा गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, PM पोषण योजना। याद रखना है फ्रेंड, PM पोषण योजना रखा गया है नाम, मिड डे मील योजना का नाम बदलकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, MP के छिंदवाड़ा में जो विश्वविद्यालय का नाम चेंज कर क्या रख दिया गया है? जो MP के, जो MP SSC हो गया चाहे MP PSC हो गया, यहाँ में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा शंकर विश्वविद्यालय। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रॉस द्वीप का नाम चेंज कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया है। और बात करें रॉस द्वीप कहाँ है, तो रॉस द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के निकट में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला है हमारा साबरमती घाट का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अटल घाट। याद रखना है फ्रेंड्स, अटल घाट रखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर जो मर्ज कर दिया गया है दोनों चैनल को, कौन सा नया चैनल बनाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी करें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सांसद टीवी, याद रखना है फ्रेंड, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक अलग अलग चैनल थे उसको मर्ज कर दिया गया है और संसद टीवी बना दिया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा हाल ही में अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट रख दिया गया है अगरतला एयरपोर्ट का नाम चेंज कर कर। और बात करें वो महाराजा जी की, तो वह वर्ष 1947 तक त्रिपुरा के राजा थे, ये आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने ही त्रिपुरा है अगरतला हवाई अड्डा का पहला हवाई अड्डा बनाया था त्रिपुरा में, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया गया है, तो नया नाम क्या रखा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बलबीर सिंह सीनियर जी के नाम पर रख दिया गया है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महायोगी गोरखनाथ के नाम पर। याद रखना है फ्रेंड्स, गोरखपुर जो एयरपोर्ट का नाम बदलकर महायोगी गोरखनाथ के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश के चेकड़ी एयरपोर्ट का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया, थोड़ा फास्ट में करा देना है, जल्दी जल्दी हो जाए। तो ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वंदे भारत एक्सप्रेस, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय। हम बार बार रिपीट कर देना ताकि आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा घाघरा नदी का नया नाम क्या रखा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरयू नदी। याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा हाल ही में इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज जंक्शन। या ध्यान में रखना, इलाहाबाद जो जंक्शन था उसका नाम चेंज कर प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद का भी नाम चेंज हाल ही में कर दिया गया था यूपी गवर्नमेंट द्वारा, जो योगी जी की सरकार थी, और प्रयागराज जंक्शन भी बदल गया, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्या मामा रेलवे स्टेशन। जरूर ध्यान में रखिएगा, तत्या मामा रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी है जो रायपुर, उसका नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, ये विचार हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अटल नगर। ध्यान में रखना है, अटल जी के नाम पर अटल नगर रखा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, रायपुर का नाम बदलकर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप वीवीआई लगा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदर भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये प्रश्न आपको टारगेट हो सकते हैं किसी भी एग्जाम में, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो हवाई अड्डा है अयोध्या हवाई अड्डा, उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री राम, यानी राम भगवान श्री राम जी के नाम पर रखा जाएगा श्री राम हवाई अड्डा, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय के जी के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा अफगानिस्तान जो देश है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, इस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान देश पर, तो इसका नाम क्या रखा गया है, तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये रिलेटेड है वर्ल्ड से, यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा गुजरात राज्य के जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज कर क्या रखा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकता नगर रेलवे स्टेशन, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं।
आखिरी प्रश्न, आईपीएल टीम जो किंग्स 11 पंजाब थी उसका नाम अपना बदल कर क्या रखा है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब किंग्स। आपको ध्यान में रखना है। और बात कर लेना है, एक गुजरात टीम बनी थी, गुजरात टाइटंस, उस जो अहमदाबाद थी उसका नाम बदलकर गुजरात टाइटंस रखा गया है, ये भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हो गया। तो हम आज का प्रश्न पूछ लेते हैं, ये प्रीवियस वीडियो है तो आज का प्रश्न पूछ लेते हैं। इसका तो आंसर छोड़िए, आज का प्रश्न हम पूछ लेते हैं। तो आप प्रश्न है हमारा, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में इस बार किसने जीता है? 2022 महिला विश्व कप। तो आपको कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहले और सही बताएंगे उनका नाम टॉप 10 में जरूर शामिल कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।